मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड थ्री में हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश में यूनिट 9 नंबर 9। यूनिट नंबर कौन सा है? 9। दिस इज़ अ बॉल। दिस इज़ अ बॉल यानी यह गेंद है। दिस इज़ अ बॉल यानी यह गेंद है। फिर आपको याद रखने के लिए कुछ यहाँ पे नोटिस दी गई है, वो आपको क्या करनी है? याद रखना है। ठीक है। नज़दीक की वस्तु दर्शाने के लिए दिस का उपयोग किया जाता है। दिस द्वारा एक ही पदार्थ का निर्देश किया जाता है। दिस के साथ इस क्रियापद का प्रयोग होता है। अब जो नज़दीक, जो पास की वस्तुएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए दिस का उपयोग किया जाता है। किसका? दिस। और दिस का उपयोग केवल एक ही वस्तु के लिए किया जाता है और दिस के साथ में कौन सा क्रियापद लगता है? इज। ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए यानी नए शब्द दिए गए, वो आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। क्या करने हैं? पढ़ने हैं। दिस यह। फिर इज है। दिस का मतलब क्या होता है? यह। और इज का है। BALL बॉल गेंद। BAT बैट बल्ला। FAN फैन पंखा। COT कॉट पलंग। RADIO रेडियो। क्या है? रेडियो। उसके बाद रेडियो मीन्स रेडियो होता है। BOX बॉक्स पेटी। DISH डिश थाली। JA जार मर्तबान। KAP कैप टोपी। TAP टैप नल। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है? कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। दिस इज़ अ बॉल। दिस इज़ अ बॉल। दिस यानी क्या होता है? यह। दिस यानी यह। तो दिस इज़ अ बॉल, किसका चित्र है? बॉल का। तो यह बॉल है। दिस इज़ अ बैट। दिस इज़ अ बैट, किसका चित्र दिया हुआ है? बैट का। तो यह बैट है। दिस इज़ अ फैन, यह पंखा है। दिस इज़ अ कोट, यह पलंग है। दिस इज़ अ रेडियो, यह रेडियो है। दिस इज़ अ बॉक्स, यह पेटी है। दिस इज़ अ डिश, यह डिश है। क्या है? डिश। डिश यानी थाली, यह थाली है। दिस इज़ अ जार, यह मर्तबान है। उसके बाद में दिस इज़ अ कैट, यह बिल्ली है। दिस इज़ अ कैप, यह टोपी है। दिस इज़ अ टैप, यह नल है। दिस इज़ अ डॉग, यह कुत्ता है। तो इस प्रकार से जो वाक्य हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ने हैं और अपनी नोट में लिखने हैं। अब हम आगे देखते हैं। एक्सरसाइज, अभ्यास। नीचे की तालिका से वाक्य बनाइए। अब आपको नीचे तालिका दी हुई है, उस पर क्या करना है? आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। इस प्रकार की तालिका में तो पहला दिस इज़ और चेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले और मिरर, तो क्या लिखेंगे? दिस इज और मिरर। उसके बाद में और टेबल, तो दिस इज और टेबल। उसके बाद और ग्लास, तो दिस इज और ग्लास।
और डॉल, डॉल, तो दिस इज और डॉल। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, नमूने के अनुसार नीचे के शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए आपको क्या करना है, नमूना दिया हुआ है, मतलब पहला वॉच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वॉच। तो वाक्य क्या बनाया हुआ है, दिस इज अ वॉच, क्या बनाया हुआ है, दिस इज अ वॉच। उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला हैन, तो आप क्या वाक्य बनाओगे, दिस इज अ हैन, क्या वाक्य बनाओगे, दिस इज अ हैन। फैन, क्या दिया हुआ है, दूसरा फैन, तो दिस इज अ फैन। उसके बाद तीसरा जार, तीसरा क्या दिया हुआ है, जार, दिस इज अ जार। बास्केट, बास्केट, दिस इज अ बास्केट। उसके बाद नीफ, तो दिस इज अ नीफ। आपको केवल क्या बनाना है, दिस इज और अ का उपयोग करके जो शब्द हैं पीछे से के वैसे लिख देने। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न नमूने के अनुसार नीचे के अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, नमूने के हिसाब जो है उसका हिंदी में अनुवाद करना। पहला नमूना दिया हुआ है, दिस इज अ ट्री, तो यह पेड़ है, यह पेड़ है। उसके बाद पहला यहाँ पे दिस इज अ डॉग, क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डॉग, तो आप क्या लिखोगे, यह कुत्ता है। उसके बाद दिस इज अ हैन, तो यह हैन है। दिस इज अ जग, तो यह जग है। चौथा दिस इज अ काइट, यह पतंग है। दिस इज अ कैट, यह बिल्ली है। दिस इज अ जार, तो यह मर्तबान है। उसके बाद चौथा, नमूने के अनुसार नीचे के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण लिखिए। आपको बताया हुआ है, जो दिस है, दिस का उपयोग नजीक की वस्तुओं के लिए होता है, उसके क्रियापद में इस का उपयोग किया जाता है। जैसे यह गेंद है, तो दिस इज अ बॉल। इसी प्रकार यह कलम है, तो आप क्या लिखोगे, मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह से आपको लिखना है, दिस इज अ पेन, ठीक है। यह गाय है, तो दिस इज अ काउ। यह लट्टू है, दिस इज अ टॉप। उसके बाद यह सेब है, तो दिस इज अ एप्पल। यह मिर्च है, तो दिस इज अ चिली। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में क्या बोला गया है, यह रिच है, क्या लिखा हुआ है, यह रिच है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ बियर, क्या लिखेंगे, दिस इज अ बियर। यह गाजर है, तो दिस इज अ कैरट। यह केला है, दिस इज अ बनानास। यह गुड़िया है, तो दिस इज अ डॉल। यह दर्पण है, तो दिस इज अ, क्या लिखेंगे, तो दिस इज अ मिरर। ये जो एक्सरसाइज हैं और उसके पहले जो वाक्य थे वह आपको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक और स्वपुथी में लिखना है। क्या करना है, स्वपुथी में लिखना है, ठीक है।
शुभरात्रि अस्तु।